वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, कल है अनंत चतुर्दशी। कल अनंत चतुर्दशी के व्रत में पूजा में विधि से जो करते हैं उनके साल भर तक सब घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। अगर व्रत नहीं करते हैं तो अनंत भगवान का कथा जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए कि अनंत भगवान का 14 गांठ का डोरा मिलता है, बच्चों को 7 गांठ का और बड़ों को 14 गांठ का। वो डोरा ले आना चाहिए, वो अनंत भगवान समझ के थाली में रख दीजिए और उसमें रोरी, अक्षत, फूल, फल, केला, सेब, फल चढ़ा दीजिए और चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाइए, घी का दीपक जला दीजिए और दीपक उपक जलाइए, आरती करिए। आरती करने के बाद ओम जय जगदीश का आरती होता है, आरती करिए। आरती करने के बाद तो कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद तब उसे खोजिए, अनंत भगवान कहाँ गए, अनंत खोजिए। तो डोरा निकालिए। स्त्री बाएं हाथ में बांधती हैं, पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। अगर हो सके तो 24 घंटा बांधिए, नहीं तो 14 दिन बांधिए, नहीं कितना लोग 1 साल तक बांध के रखते हैं, जैसी इच्छा हो। लेकिन ये डोरा स्वयं सोचिए, अनंत भगवान है, वो डोरा इधर उधर न होने पावे। वो डोरा सीधे गंगा जी में प्रवाह कर दीजिए और नहीं तो उसको ठीक से रख दीजिए, ये हर हर न होने पर, क्योंकि डोरा ही अनंत भगवान है। अब अनंत भगवान का देखिए कथा सुनिए कि जब 5 पांडव उन इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा यज्ञशाला कर रहे थे, तो उसी यज्ञशाला में 5 पांडव कर रहे थे। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जितना लोग हैं सब गए। अब वो देख के एक तरह के भगवान स्वयं कृष्ण भगवान बनाए थे। अब भगवान बनाए थे, बनाने के बाद वैसा जगह बनाए थे कि जो दुर्योधन जा रहा था उसको समझ में नहीं आया, सोचा कि पानी है, पानी नहीं तो जमीन था, गिर गया। वही में द्रौपदी जो है उसी में हंसने लगी कि अंधा का पुत्र अंधा। अब इतना कहने के बावजूद सारे मतलब कि क्रोधित हो गया दुर्योधन। अब उसको दिमाग में आ गया कि हमको किस रूप से बदला लेना है। अब उसी समय जब कुछ हो गया तो युधिष्ठिर से बोल दिए कि हे युधिष्ठिर, हमारे यहाँ आइए हस्तिनापुर, हम जुआ खेलेंगे। अब वो नहीं माने, वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। गए, अब जुआ खेलने लगे, उसमें द्रौपदी भी हार गई, उसमें बहुत कुछ छल हुआ। अब जुआ खेलने के बाद छल हुआ, वो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण भगवान आए, द्रौपदी का लाज बचाए। अब उसी में क्या हुआ कि अब जब सब कुछ हार गए तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, तुम अनंत 14 का तुम व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। कहे प्रभु अनंत क्या है, अनंत का पूजा क्या है, अनंत कौन भगवान है? कहे अनंत हम ही हैं। कृष्ण भगवान स्वयं बोले हैं कि अनंत कहाँ हैं? कहे अनंत हम ही हैं, हम ही अनंत भगवान हैं। जो मेरे अनंत भगवान का पूजा करता है, डोरा बांधता है, कथा सुनता है, उसके घर में हम सारे धन दौलत सुख शांति सब वापस कर देते हैं। तो कहें कैसा? तब वही बस भगवान कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कथा सुना। लेकिन एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुत भगवान का पूजा पाठ करते, उनका शादी हुआ, उनकी पत्नी आई तो एक कन्या को जन्म दी। उसके बाद उनकी पत्नी मर गई तो सब कहने लगा कन्या का पालन पोषण, कन्या का नाम सुशीला था। तो अब सुशीला बहुत सुंदर बहुत अच्छी थी, घर का गृहस्थी का सारे काम धंधा करती थी, सौतेली माँ थी, बहुत डा रही थी। और इतनी कर्कशा तेज बोलती थी और चिल्ला चिल्ला के दिन रात अपने पति से झगड़ा करती थी। दूसरी पत्नी थी। अब इतना झगड़ा वोड़ा करने के बाद सुशीला दिन पर दिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब सुशीला बड़ी होने लगी तो उसके पिता ने कहा कितनी सुंदर मेरी पुत्री है, सुशीला उसका नाम है, इसका गुण इतना अच्छा है, इसको हम किसको शादी करें, कौन ऐसा ब्राह्मण से करें कि जो हमारी पुत्री को देखभाल करें। तो उसी दिन एक कंडी ऋषि उनके दरवाजे पर आ गए। आए तो कहें आपके पुत्री से हम शादी करना चाहते हैं। कहें ठीक है। अब वो लगन वगन देख हो के अच्छे विचार से शादी कर दी। अब वो जो ब्राह्मण थे अपनी पत्नी से कहें, जब शादी हो गया तो अपनी पत्नी से कहें कि भाई बेटी ससुराल जा रही है, तुम कुछ धन दौलत कुछ बेटी को दे दो। तो उसने
कहा है कि हम बेटी को, हमारे पास कुछ नहीं है स्वामी, देखो हम घर में फुल बक्सा में भर के ताला वाला बंद कर दी थी, हमारे घर में एक अन्न नहीं, हम क्या दें, बासी रोटी बासी खाना था, बासी आटा था, सब थोड़ा थोड़ा दे दी। अब वो बैलगाड़ी पर बढ़ के सनय सनय अपन चलने लगे। जाते 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 रास्ते में गए तो एक तालाब था। वो दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत था और 11-12 के बीच में सारी स्त्रियाँ खूब नई नई लाल लाल साड़ी पहन के अनंत चौदस का पूजा कर रही थी। अब वो कहें कि सुशीला तुम इसी पर बैठो, हम थोड़ा मध्याह्न काला पूजा उजा कर लें। उनके पति कहें ठीक है स्वामी तुम जाओ। तो सुशीला देखी जाए कि सब स्त्रियों से पूछी कि बहनी आप लोग क्या कर रही हैं। कहें कि आज अनंत चौदस है, अनंत चौदस का हम पूजा कथा करें। तो कहें अनंत चौदस क्या होता है। कहें अनंत भगवान है कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान है वही अनंत भगवान है, तो वही अनंत भगवान का हम पूजा उजा करें। तो कहें अनंत भगवान का कैसे पूजा होता है। कहें कि कुछ नहीं, अगर आपके पास है तो थोड़ा मलपुआ बना लीजिए, आप भोग लगाइए, ब्राह्मणों को दीजिए, और भगवान को भोग लगा के एक समय बिना नमक का भोजन करना है, उसमें नमक नहीं खाना है। तो कहें ठीक है। अब उसके पास थोड़ा सा आटा था, उसकी माँ थोड़ी सी दी, वही आटा कर अपना लिट्टी रोटी जो है मीठा बनाई, बनाने के बाद भगवान को भोग लगाई और आधा वही में ब्राह्मण को दी, आधा अब शाम होने वाला था, सूर्यनारायण के अंदर अंदर खाना था, उसी में अपने प्रसाद ले अपने पति को दी। दे के और अनंत भगवान से कहे हे प्रभु मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी माँ सौतेली है, कुछ नहीं दी है माँ प्रभु, मेरा इज्जत रखिए, ससुराल में हम जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। लड़की शादी के बाद कुछ न कुछ तो लेके जाती है ना मायके से, वो बेचारी खाली हाथ जा रही है, रोने लगी भगवान के सामने। अब भगवान क्यों न दया बुझते। अब सुशीला जब अपने घर गई, ससुराल गई, ससुराल जाते ही सोने का महल, गाय गोरू, ईट पर सोना चांदी हीरा उनके घर में भर गया, क्योंकि अनंत भगवान का पूजा की थी। अब उनके घर में सब कुछ हो गया। जो कांडी मुनि थे, अब एक दिन ऐसे बैठ के भोजन कर रहे थे, तो कहे सुशीला तुम हाथ में क्या बांधे हो। कहे प्रभु आपको पता नहीं है, ये अनंत भगवान है, अनंत भगवान का हम पूजा किए हैं, बांधे उन्हीं को, जैसे तो आज हमारे घर में सारे संपदा भर गए हैं, हमारे घर में क्या था स्वामी। तो कहें अनंत क्या होता है। उसने अपना क्रोध में आए डोरा हाथ सुशीला से छीने और वो डोरा अग्नि में फेंक दिए। अब सुशीला हाय 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 करते, प्रभु स्वामी तुमने क्या किया, ऐसा क्यों किया। वो डोरा अग्नि में से निकाल के दूध में डाल दी। लेकिन अनंत भगवान क्रोधित हो गए। जैसे धन उनके घर में आया था उसी प्रकार सारे धन नष्ट हो गया। अब उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, दिन पर दिन पीड़ित होने लगे। पूरे जो गली मोहल्ला में सब बोलना बंद कर दिए, सब झगड़ा करने लगे, गाय गोरू भाग गए। बड़े चिंता। कहें सुशीला क्या हो गया। कहें प्रभु हम कहे थे स्वामी कि अनंत भगवान है, अपमान मत करिए, लेकिन आपने अपमान कर दिया, अनंत भगवान रुष्ट हो गए। हम अनंत का पूजा करके आए थे, अनंत भगवान हमारे घर में सब कुछ दिए, आज आपके वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब उसी समय जंगल में निकल गए। कहें जा रहे हैं सुशीला हम अनंत भगवान को खोजने, अनंत कहाँ मिलेंगे। कहें ठीक है स्वामी। गए अनंत जंगल में, आराम से पूछ रहे हैं अनंत को देखे हो, गधा से पूछ रहे हैं अनंत को देखे हो, 2 पुष्करणी नदी बह रही हैं उनसे पूछ रहे हैं अनंत को देखे हो, एक ब्राह्मण का लड़का था उससे पूछे अनंत को देखो। कहें कोई हम अनंत नहीं जानते, हम अनंत नहीं देखे। अब एकदम त्रासु ब्राह्मण हो गया, घूमते घूमते जंगल में कहीं अनंत नहीं मिले। अब उसने सोच लिया कि जीवन को रख के क्या करेंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम ऐसा जीवन से क्या करेंगे। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, हे अनंत भगवान आप कहाँ हो कहाँ हो। अनंत अनंत करने लगा। अब उसने जो एक पेड़ के नीचे फांसी लगा के मरने जा, उसी समय भगवान ब्राह्मण के रूप में आ गए, आके उनको रोक दिए। कहें कि आओ चलो, गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर ले गए तो कहें कि तुम अनंत भगवान को खोजते हो, अनंत हम ही हैं। तो कहें प्रभु हम रास्ते में आते समय एक आम देखे, आम तो फरा था लेकिन उसमें कीड़ा पड़ गया था। ये 2 पुष्करणी थी आपस में कलह कर रही थी। वो बृहस्पति कहें देखिए जो पुष्करणी थी वो दोनों बहन अगले जन्म में थी, लड़ाई कर रही थी, इसीलिए एक जलगोमन और जलोमन जाता है। और जो आम है उस बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान विद्या होते हुए कभी किसी को ज्ञान नहीं थे, विद्या नहीं दिए थे, इसीलिए वो आम फलता है उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो कहें वो वृषभ, कहें वो वृषभ तो जो तुम जंगल में देखे थे वो तो हम ही हैं, और जो ब्राह्मण देखे तो वो भी हम ही हैं।
अनंत कहीं दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में अनंत भगवान है। तुम प्यार से तो पुकारते, तुम अनंत का अपमान किए थे, आज तुम्हारे घर में सब कुछ हमारे वजह से हुआ था। अनंत कृष्ण हैं, अनंत विष्णु हैं, अनंत कहीं दूर नहीं, अनंत भगवान को उनका नाम, भगवान का तो अनेकों नाम है। तो अब वो अपने बहुत फेर में कहें कि प्रभु अब क्या कहें, तुम अपने घर जाओ ब्राह्मण, 14 साल तक तुम अनंत भगवान का व्रत करो, मेरा उद्यापन करो, पूजा करो, तुम्हारे घर में सुख शांति संप्रदा जैसे गया है वैसे तुम्हारे घर में वापस आ जाएगा। अब वो ब्राह्मण गए तो अपने घर कहें, देखिए जब विद्या ज्ञान होता है तो सबको ज्ञान देना चाहिए, अगर जो नहीं देता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो अब अनंत भगवान क्या किए कि जो ब्राह्मण थे अपने घर गए। घर जाने के बाद सुशीला से कहे कि सुशीला हमको अनंत भगवान मिल गए, हम भी अनंत भगवान का व्रत करेंगे। अब दूसरे साल अनंत भगवान का दिन आया, पति पत्नी दोनों अनंत भगवान का कथा सुनी, पूजा की, अनंत का डोरा अपने हाथ में बांधी। अब बंधने के बाद उसके बाद उनके घर में फिर सुख शांति समृद्धि आ गया, पति पत्नी प्रेम से रहने लगे, परिवार हो गया। और जब तक जिंदा रहे तब तक सुख से जिए, मरने के बाद विष्णु लोक में गए। तो जो इस कथा को सुनते हैं सुनाते हैं उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, उनके घर में कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर आप लोग अनंत भगवान का पूजा नहीं कर रही हैं, कथा नहीं सुन रही, व्रत नहीं कर रही हैं, तो कथा सुन लीजिए। एक कथा सुनने से भी भगवान खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जो अनंत भगवान का कथा सुनता है, डोरा बांधता है, उसके घर में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए कल अनंत चतुर्दशी है और सुबह अपना नहाए के धो के और पूजा करिए, डोरा हाथ में बांधिए, नहीं डोरा बांधिए मत बांधिए, अपना कथा तो सुन लीजिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आज थोड़े में, हम बहुत लंबा चौड़ा कथा है लेकिन हम थोड़े में भेजते हैं ताकि आप लोग सुनिए। अब कल अनंत चतुर्दशी है, इसका कथा आप सुन लीजिए। अब यही कथा हर साल सुनिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, यही कथा चालू करके अपना सुनिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। इसीलिए कोई ज्ञान हो, बुद्धि हो, जानकारी हो तो सबको बताना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विद्या माँ का अपमान होता है। तो इसीलिए कथा जितना सबको बांटेंगी, सुनाएंगी, भेजेंगी, उतना पुण्य की भागी आप लोग बनेगी। इसीलिए आप लोग से कहते हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपके खाते में भी पुण्य जाए। यह क्योंकि जितना आप लोग दूसरे को भेजेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, पुण्य तो आपको भी मिलेगा। इसीलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए वो ब्राह्मण विद्या होती हुई किसी को ज्ञान ने दिया तो पेड़ में पक्का आम हो के कीड़ा पड़ जाता कोई छूता नहीं था। देखिए हर कर्म का फल मिलता है। गीता में भगवान स्वयं कहे हैं कि जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार से उसको फल, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। आप अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हमारे ही कर्मानुसार मानुष तन में ही हम अच्छे बुरे का ध्यान होता है और मानुष तन में ही हम अच्छा बुरा कर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में आत्मा है। हम जानते हैं कोई देखने भी, भगवान तो 24 घंटा मेरे अंदर हैं, वही सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए मानुष तन में ही अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का ध्यान होता है। आप मन से वाणी से क्या बोल रहे हैं, क्या करें, भगवान 24 घंटा सुनते रहते हैं। तो इसलिए कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, अपने पास मत रखिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और उसका आरती है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, आरती कर लीजिएगा कथा होने के बाद। कथा लंबी हो जाएगी, हम इतने में बंद कर रहे हैं। और कल गणेश विसर्जन है, कल गणेश जी का लास्ट दिन है। देखिए पहले लक्ष्मी माता आती हैं, फिर गणेश भगवान आते हैं, फिर विष्णु भगवान आते हैं, सब लाइन से लगे हैं, सब आते हैं। चलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।